करते हुए सभी मंच पर सम्मानीय जो लोग बैठे हैं उनको सम्मानीय मंच से संबोधित करते हुए सीधा मैं अपनी बात पे आता हूं, क्योंकि 4 घंटे विलंब से हम चल रहे हैं और ये चुनावी सभा है, इसमें बुरा मत माना करो। समय ऐसा चलता है कि एक प्रोग्राम देते हैं उसके अंदर 3 प्रोग्राम और निकल जाते हैं, इसलिए देरी हो जाती है। और आज सबसे सुखद समाचार ये है, सबसे अच्छा समाचार, शुभ समाचार ये है कि जो शिवनगर है जिसको चूड़ी की ढाणी बोलते हैं, उसमें विशेष रूप से, वैसे तो सर्व समाजी थे, लेकिन विशेष रूप से पूरे खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के जाट समुदाय ने मुझे संपूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। सभी सर्व समाज को सम्मान करते हुए मैं मेरे पैतृक गांव इस देवता और तातीजा के अंदर सबका अभिवादन करता हूं। और विशेषकर इस रोड़ा की ढाणी में जो आप लोग उपस्थित हो, वैसे तो पूरे गांव के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सबका सम्मान करते हैं। और विशेष रूप से मैं जो बलराम जी हैं, डॉक्टर बलराम जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन्होंने इतने लोगों के हमको दर्शन कराए और आपस में मेल मिलाप कराया, उसके लिए डॉक्टर साहब को और उसके परिवार को मैं मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनका साधुवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई माध्यम होता है मिलान का, जब माध्यम मजबूत हो तो मिलान भी मजबूत होता है। और इस सभा की खूबसूरती देख के मैं इतना बता सकता हूं कि ऐसी सभाएं कई उम्मीदवार तो 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, इतनी बड़ी सभा 25 तारीख तक पूरी विधानसभा की भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं आप लोगों को कह सकता हूं। तो इस खूबसूरती को देखते हुए मुझे कतई कोई विश्वास नहीं है। और वैसे भी इस तातीजा और देवता का मेरे पैतृक भूमि होने के नाते, पूर्वजों की जन्मस्थली होने के नाते मुझे हमेशा इनका आशीर्वाद मिला, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और आप लोगों ने तो मुझे डेलीगेट में भी चुनाव जिताया था, लेकिन उस वक्त ये सब लोग अपने सामने खड़े थे, जो अपने साथ खड़े हैं आज, सारे अपने सामने थे, आज सारे साथ हैं, ये अजीब सहयोग है। और भाई बलराम तूर में तो साडू भाई आप जीतो, मैं भी गुनाह जीतो, तू भी गुनाह जीतो। और अजीब सहयोग ये है, सुभाष के सामने लड़ने वाला बलराम और धर्मपाल के सामने लड़ने वाला बलराम सारे एक जगह हैं, तो शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस रोड़ा की ढाणी में आपको पता है, मैंने एक बार चुनाव में कहा था, सबको याद होगा, भाई रोड़ा की ढाणी से मैंने शुरुआत की थी, मगर के तो रोड़ा पड़ जाएगा और के रोड़ा जिंदगी का साफ हो जाएगा। तो पिछली बार थे तो जिता तो दियो तो, पर आगे जार मार से व्यवस्था कौन बैठी, वो हमारी गलती है। लेकिन अब के वे रोड़ा सारा साफ करना है था पूरा क्षेत्र में। और हमारे जो भी मान सम्मान के योग्य, हमें जो कांग्रेस पार्टी में पहले थे, डॉक्टर साहब के साथ जो लोग थे वो आए हैं ना, उनको मैं इस भूमि पर खड़ा होकर आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। फिलहाल तो मेरे पास विश्वास दिलाने के सिवाय कोई चारा नहीं है, और आपको मुझ पे विश्वास करना ही पड़ेगा। आप अपना घर छोड़ के अगर मेरे साथ आए हो तो आपके मान और सम्मान की जिम्मेदारी मेरी है, इस बात में कतई आप लोग शंका मत करना। जिस मान सम्मान के आप अधिकारी हो, वो मान सम्मान आपको दुगुना करके लौटाऊं तो मेरा राजनीति करना सार्थक है, वरना बेकार है। और जो मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं, 15 साल से मेरे बुरे दिनों में, संघर्ष के दिनों में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आश्वस्त रहें कि आपका मान सम्मान जितना पहले था उतना आज भी रहेगा। कई बार शंका हो जाती है आपस में टकराव की वजह से कि नए लोग जुड़ गए, जब नए लोग जोड़ेंगे नहीं हम, तो हमारी संख्या वो ही रहनी है। और आज मुझे इस 8-10 दिन के प्रचार में एक बात महसूस हुई है, जो मुझे गलत फहमी थी, पहले बिल्कुल गलत फहमी थी, वो मेरी ना समझ थी। मैं समझता था कि यहाँ पे कांग्रेस के वोट हैं, यहाँ पे हाथ के वोट हैं, लेकिन मैं 10 दिन में मैंने सोच लिया और देख लिया प्रत्यक्ष रूप में, साहब यहाँ ना तो कांग्रेस के वोट थे और ना हाथ के वोट थे, जो वोट थे डॉक्टर जितेंद्र के स्वयं के वोट थे। डॉक्टर जितेंद्र जी का टिकट कटते ही उन वोटों में से परसेंटेज नहीं, 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को और आपके भाई को मिल रहे हैं, 60% वोट। तो 56,000 मेरे आए और 57,000 डॉक्टर साहब के आए, 1,13,000 संख्या बनती है। भाई बढ़ाओ तो आपकी मर्जी और घटाओ तो आपकी मर्जी। 1 लाख का आंकड़ा हम लोग पार करते हैं, कर रहे हैं आज की तारीख में चुनावी समीकरण से। लेकिन उसमें गलतफहमी में मत रहना, जीत मान लेने से
और जीत को सुनिश्चित करके पहले ही बैठ जाने से हारने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है हम तो जीत गए। आज मुझे ताज्जुब होता है कि मैं जहां जाता हूं जो 30,000 से नीचे गिनती नहीं आ रही, चाहे वो राजनीति के बारे में समझता ही नहीं हो, साहब जीत गए 30,000 से, साहब जीत गए 40,000 से, लेकिन उसको जीत को मानने से सक्रियता कम होती है, आदमी की भागदौड़ कम होती है, आदमी की मेहनत कम होती है। तो आप लोग अगर सच्चे समर्थक हो और सच्चे सहयोगी हो और आशीर्वाद देना चाहते हो तो 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक चुनाव को हार मान के लड़ोगे तो ही आपको बड़ी जीत मिलेगी। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। सच्चा कार्यकर्ता वो है, सच्चा सहयोगी और सच्चा शुभचिंतक वो है जो ये सोचे कि पोलिंग बंद होने तक भी अगर एक वोट भी बाहर बच गया और एक वोट में मैं लाके डलवा दूंगा, एक वोट से मेरा नेता या मेरी पार्टी हार रही है, वो असली कार्यकर्ता है। आखिरी तक जी जान से मैं तो ये कहता हूं 24 तारीख तक चाहे 10% मेहनत कम कर लेना, लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूं 25 तारीख को जो कार्यकर्ता और जो सहयोगी जो शुभचिंतक निष्क्रिय रहता है तो उसका चुनाव प्रचार करना और भागदौड़ करना, रिश्तेदारी में जाना सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। 25 तारीख को अपनी जगह पे रहें। ये पॉलिटिकल ट्रेंड है, उधर जाएंगे या तो काकरिया का हाल पूछेंगे, फिर माधोगढ़ का हाल पूछेंगे, देवता में पहाड़ों मिल रहे तातीजाम पहाड़ों मिल रहे परवाही को नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरे को हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मेहनत करोगे उसका निचोड़ है 25 तारीख। उस दिन आप लोग सजग रहें, सुबह जल्दी नहा धो के पोलिंग बूथ पे चले जाएं, एजेंट बनाएं, वो ही गिने जाएंगे झुंझुनू में। पहले हमारे नारे और जिंदाबाद ये नहीं गिने जाएगी, वोट गिने जाएंगे। वोट डलवाने का प्रयास करें और पुनः एक बार जो आप लोगों ने मेरा समर्थन किया है, संघर्ष बहुत लंबा हो गया है, सब लोगों को औरों को भी समझाओ। मतदान तो आप करते रहते हो, कभी पंच का, सरपंच का, पार्षद का, एमएलए का, एमपी का। इस बार ये मेरे लिए मतदान नहीं कर रहे हो, आप मेरे लिए जीवन दान कर रहे हो, आपको कहना चाहता हूं। संघर्ष की भी कोई अवधि होती है, संघर्ष का भी कोई पीरियड होता है। 25-25 वर्ष तक संघर्ष करें। मैं तो ये कहना चाहता हूं, कई लोग ताज्जुब करते हैं कि 25 साल से जो व्यक्ति जीत नहीं रहा और एमएलए के चुनाव लड़े, प्रधान के चुनाव लड़े, फिर भी जनता के लिए अपने समर्थकों के लिए शक्ति से कैसे खड़ा रहता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, वो शक्ति मेरी नहीं है, वो शक्ति उस खून की है, उस शहीद राम कुमार के संघर्ष का जो खून मेरे अंदर है वो शक्ति है। दूसरी मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, वरना तो 1-2 चुनाव सरपंच का इधर उधर हो जाए तो लोग गांव छोड़ देते हैं, मैंने इतिहास देखा है। लेकिन जो शक्ति पूर्वजों से मिली है, जो उस खून से मिली और संस्कार से मिली है, इसीलिए हम लड़ते हैं। और ये सच्चाई का रास्ता था, लंबा जरूर हो गया, लेकिन जिस दिन सच्चाई दुनिया को दिखेगी उसके परिणाम आश्चर्यजनक होंगे, आश्चर्यजनक होंगे। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने यह माना है कि 10 बड़ी जीत होंगी राजस्थान में, सर्वे के आधार पे माना है, मेरे कहने से नहीं माना या आपके कहने से नहीं माना। खेतड़ी में जो सर्वे हुआ उसमें पार्टी ने मुझे टिकट दिया जब ये कहा था कि आपका सर्वे इतना मजबूत है, राजस्थान की 10 बड़ी जीतों में खेतड़ी का नाम होगा। अगर आपकी मेहनत से, अगर आपकी मेहनत की कमी से अगर कुछ कमी रहती है तो हमारा सर्वे को दोष मत देना। इसलिए हम दिन रात लगे हुए हैं, कभी जीत मान के नहीं बैठ रहे। मैं तो आज भी वोटों की कमी महसूस कर रहा हूं। जितनी बड़ी जीत कर दोगे, इस पूरी 20 साल की हार का उतना ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूं पूरी खेतड़ी खंड का मूड इस बार है, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, 36 कौम आशीर्वाद दे रही है। एक कौम से कोई नेता भी नहीं बनता, सबको साथ लेके चलोगे तो ही हमारा काम बैठेगा। और पुनः एक बार 4 घंटे विलंब से थे, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा, देरी से आया उसके लिए तो मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, उसके लिए आप लोग क्षमा करें। आगे प्रोग्राम शायद ये 1 बजे तक भी होंगे रात को, हमारे पूरे प्रोग्राम बाकी हैं। जो आज के प्रोग्राम थे, पहला प्रोग्राम ये है, बाकी सारे प्रोग्राम अभी तक बाकी हैं। लास्ट में 13 प्रोग्राम है, इसलिए समय बचाते हुए, और किसी भी कैंडिडेट के पास हो सकता है धन तो कहीं आ भी जाए, पैसा तो कहीं सहयोग से भी आ जाता है, लेकिन हर कैंडिडेट के पास कमी रहती है, तो सिर्फ समय की कमी रहती है। वो कमी आप लोग हमारे ही लोगों के बीच में अगर समय ज्यादा लोगे तो मैं समझता हूं वो इस चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जल्दी आप लोग तैयार हो जाएं। और आगे तातीजा में मीटिंग है, सब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, वहां भी भगोगे, फिर उससे आगे भी भगोगे। जितने होंगे सुभाष जी चिंता मत करो, कम होंगे तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ कमी कोई रही नहीं है।
सुभाष भाई की और बलराम की और हमारी एक ही बात है, यहाँ जो लोग हैं वो भी वहाँ गिने जाएंगे, वहाँ जो है यहाँ गिने जाएंगे। एक ही बात है, सबके प्रेम की बात है। एक बार पुनः जो मेरा मान सम्मान किया है और बलराम ने इस विकट घड़ी में मेरा आर्थिक सहयोग किया है, निश्चित रूप से ये कोई ब्याज चुकाने वाली बात नहीं है, लेकिन समय आया तो कभी ना कभी ये ऋण हम लोग ब्याज समेत वापस चुकाएंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ। पुनः एक बार मान सम्मान के लिए पूरे गांव को, पूरे जन समुदाय को और माताओं बहनों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करता हूं मेरे परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत, सबको धन्यवाद।